हेलो स्टूडेंट्स, मैथ गोयल क्लासेस में आपका रेशनल नंबर चल रहा था जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8.1 चल रही थी। 8.1 में आपके 8 क्वेश्चंस हो गए हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाए थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोल रहा है विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको इन दोनों फ्रैक्शंस में से ये बताना है कौन सा ग्रेटर है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट 2/3 और 5/2। इन दोनों में से आपको ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है। तो फ्रैक्शंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बड़ा छोटा जो भी आपको पता लगाना है वो किस तरह से आप इनके बेस सेम कीजिए। पहले 2/3 है तो इसमें देखो डिनोमीटर क्या है 2, तो इसके ऊपर नीचे 2 के आप मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। इसी तरीके से आप 5/2 में इस फ्रैक्शन का डिनोमीटर क्या है 3, तो इसके ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करो 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। अब आप इन दोनों के देखो आपका डिनोमीटर सेम है। जब डिनोमीटर सेम होता है उसी के बाद ही आप ये पता लगा सकते हो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो आप ये देखो 4/6 लिखा हुआ है आपके पास, एक 15/6 है। अब इसमें से ग्रेटर कौन सा है आपको पता चल रहा है 15 डिजिट बड़ी है तो ये है आपका ग्रेटर। ओके, अब इसी तरीके से आप इसका करोगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है -5/6 और -4/3। अब इन दोनों में से आपको बताना है सेम वही पैटर्न। आपको क्या करना है डिनोमीटर सेम बनाना है। तो -5/6 में 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका डिनोमीटर 3 है दूसरी डिजिट का। 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18। अब इसी तरह -4/3 में 6 डिनोमीटर है दूसरी डिजिट का, अपोजिट डिजिट से डिनोमीटर से आप ऊपर नीचे सेम डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे। 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18। अब आप एक चीज़ ध्यान रखें, नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो उस वैल्यू को सबसे छोटी बोला जाता है। नेगेटिव जितनी जितनी दूर जाती है तो दूर हो रही है ना वो वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, और जो जितने करीब होती है नेगेटिव में वो होती है बड़ी। तो -15/18 इस ग्रेटर देन है -24/18। इसलिए इसमें ये मत देखिए आप 15 बड़ा है 24 बड़ा, अब नेगेटिव से मतलब नहीं, जो बड़ा है वो सबसे छोटा कहलाएगा। ये डिजिट किसकी थी हमारी -5/6 की। -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। तो हमेशा ग्रेटर देन लेस देन के क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे कि आप पहले उसको डिनोमीटर सेम बनाएंगे, उसके बाद आप ये पहचानेंगे इसमें से बड़ी डिजिट कौन सी है छोटी कौन सी है। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है थर्ड पार्ट। आप ये देखो -3/4 है तो इसमें 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने और इसमें 4 की, उसके बाद आप पता लगाओगे कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी। अब इसका देखो -1/4 और 1/4 फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे -1/4 1/4। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसमें पता लगा सकते हो कि माइनस वाली डिजिट तो भी छोटी होगी, तो बड़ी कौन सी है 1/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसका मैं फिफ्थ पार्ट बताती हूँ। -3 से 2/7 -3 से 4/5। ये इस तरह की जो डिजिट आती है ना फ्रैक्शन में उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं सर मिक्स फ्रैक्शन, जिसका डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होता, कोई ना कोई रिमाइंडर होता है, उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो -3 से 2/7 को हम अब कैसे करते हैं, देखो 7 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 में। 7 3 ज़ा, मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। 7 3 ज़ा 21, और इस 21 में आपको जोड़ना है ऊपर वाला, इसकी तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और इसे आपको ऐड करना है +2, और डिनोमीटर में 7 ही था तो क्या आएगा ये माइनस के 23/7। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को मैंने सिंपल फॉर्म में चेंज किया पहले। इसी तरीके से -3 से 4/5 को चेंज करूँगी मैं। सेम
5 एलसीएम होगा इसमें, माइनस आप बाहर ले लो, 5 3 ज़ा 15 और ऊपर वाली डिजिट ऐड करनी है। 15 और 4 19/5, ये आगे 2 डिजिट। ओके, सिंपल फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, वही सेम तरीका, आपको इसे फ्रैक्शन फॉर्म को पहले इसके डिनोमिनेटर सेम बनाने। तो -23/7 मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसके नीचे डिजिट कौन सी दूसरी में 5, तो 5 की आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्या आया आपके पास 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब सेम यही चीज़ आपको इस वाले में करनी है, -19/5। तो अपोजिट करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो 7 की करेंगे, 7 9 ज़ा 63, 7 और 6 13, 5 7 ज़ा 35। अब आप ये देखो, मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव वाली डिजिट में आप क्या करोगे। अब आप इसमें आप पता लगाओगे कि बड़ी कौन सी, कि नेगेटिव की जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी कहलाती है, और जो सबसे बड़ी होती है छोटी कहलाती है। अब इन दोनों में बड़ी है, इसका मतलब सबसे छोटी तो सब बड़ी है, तो दिस इज बड़ी। ये किससे रिलेटिव करता है, ये आपका रिलेटिव है दिस वन दिस वन दिस वन। -23/7 इज ग्रेटर देन -19/5। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप ग्रेटर और लेस देन आप पता लगाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोल रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डैट मीन्स जैसे आप स्टेयर्स चढ़ते हो तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसा आती है ना आप। और जब डाउनवर्ड्स होता है तो डैट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप डिक्रीज कर रहे हो। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में डिफरेंस है। असेंडिंग मतलब चढ़ना, तो डैट मीन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आप इसमें पता लगाओगे सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में -3/5, -2/5 और -1/5। ये आपको 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं। अब मैंने बोला था ना, देखो ग्रेटर लेस देन सबको करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि उसका डिनोमीटर सेम है या नहीं है। अब इन देखो तीनों का डिनोमीटर्स बिल्कुल सेम है, तो निगेटिव में जो डिजिट सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी कहलाती है। तो इसका ना ये सबसे छोटी हो गई, और निगेटिव में जो डिजिट सबसे बड़ी छोटी होती है वो सबसे बड़ी कहलाती है। तो इसमें नॉर्मली यही फॉर्म में आएगा कन्वर्ट। तो -3/5 इज लेस देन -2/5 इज लेस देन -1। तो इसमें तो हमें कुछ नहीं चेंज करना, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये सीक्वेंस दे ही रखा है। अब इसी तरीके से आप करोगे इसका सेकंड पार्ट में देखो आपसे सेकंड पार्ट है आपका -1/3 -2/9 -4/3। अब आप ये देखो कि इसमें आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। अब 9 है तो मैं तो डिनोमिनेटर केवल इसमें 3 की मल्टीप्लाई की जरूरत है, इसमें भी 3 की। तो हम क्या करेंगे, -1/3 में ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। -3/9 हो गया। -2/9 में तो हमें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, 1 की कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी सेम है डिनोमिनेटर। -4/3 है, अब इसमें भी 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हमें 9 चाहिए। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, हो गए सबके डिनोमिनेटर सेम। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, पहले सबसे छोटा। आप बताओ सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे बड़ी डिजिट है निगेटिव में वो सबसे छोटी है, तो डेट मीन्स सी वाली। तो -12/9 इज लेस देन -3/9 इज लेस देन -2/9। ओके, अब इसको इसी के फॉर्म में लिखना है हमें। अब ये देखो -12/9 कौन सा था, -4/3 इज लेस देन -3/9 था, -1/3 इज लेस देन -2/9 था आपका
-2/9 -2/9 ही था आंसर। बस बेस्ड आपको डिनोमिनेटर से ही पता लगाना, लेस देन और ग्रेटर देन। सेम इसी तरह देखो आपको थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में देखो 7 2 4, पहले 7 2 4 का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। 7 2 4 का एलसीएम क्या आएगा बताओ। ये आप मुझे क्वेश्चंस को बताओगे करके, आप करके देखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें कि ये क्वेश्चंस किस तरह से होगा, तो मैं इस क्वेश्चंस की वीडियो बना के डाल दूँगी यूट्यूब पे, ओके। पर ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, ठीक है। आपको 7 2 4 के एलसीएम्स निकालने हैं। एलसीएम निकालने के बाद इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में आपके ये इस तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सम वाले हैं, ये सब्ट्रैक्शन के हैं, प्रोडक्ट के हैं, ये डिवाइड के हैं। तो मैं आज जो कराऊंगी वो आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 8.2 का सम क्वेश्चन, ठीक है। 8.2 का फाइंड द सम कैसे करेंगे। देखो आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5/4 प्लस माइनस 11/4। ध्यान से देखना, 5/4 हमेशा जब दो साइन अलग अलग होते हैं ना, उनकी मल्टीप्लाई होती है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, अगर अपोजिट साइन है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस 11/4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम हम ले सकते हैं आराम से। तो दोनों का हमने एलसीएम ले लिया 4, तो 5 - 11। अब 5 में से 11 कैसे सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, तो निगेटिव में आएगा, तो क्योंकि निगेटिव की डिजिट बड़ी है तो जिसकी डिजिट बड़ी है साइन वो वाला आता है। तो 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए तो हमारे पास कितने बचते हैं 6, तो 6/4। अब ये देखो आप है ना इन्हें कट भी कर सकते हो, 2 3 6, 2 2 4, तो आंसर आपका आएगा -3/2। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है आपका 5/3 प्लस 3/5। अब ये देखो, ये ध्यान से समझने वाली बात है। 3 और 5 अलग अलग एलसीएम है, तो आप क्या करो, जब अलग अलग डिनोमिनेटर होता है तो आप एलसीएम लोगे। 3 और 5 में सेल्फ के कोई फैक्टर्स नहीं होते, ना ही 3 का होता है ना ही 5 का, तो आप मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकालोगे। 3 5 15, 3 5 15। अब जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको पहले इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, 5 आया। जो आता है डिवाइड करके उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर वाली डिजिट में करोगे जो आपका न्यूमरेटर है। तो 3 5 15, 5 आया कट करके, 5 5 25। इसी तरह 5 को 15 से डिवाइड करोगे, 5 3 15। जो भी आएगा क्वेश्चन निकल के उसकी मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे, तो 3 3 9। 25 और 9 कितना आएगा, 34/15। अब आप देखोगे ये कट तो कहीं से भी नहीं हो रहा, तो इसका आंसर यहीं पर हम छोड़ देंगे, ये आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो 10 और 15 है। 10 और 10 के भी फैक्टर हो सकते हैं, 15 के भी फैक्टर हो सकते हैं। तो आप इसका एलसीएम निकालोगे, किस तरह से निकालोगे। अब देखो 10 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे, इस तरह से निकालते हैं। पहले आप ये देखोगे आप कौन सी संख्या सबसे छोटे नंबर से काटना शुरू करोगे, 2 से। 2 5 10, 15 नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 3 से कट करोगे, 5 ऐसे नहीं कर सकता, 3 से 15 कर सकते, 3 5 15। अभी दोनों ही डिजिट 5 से कट रहे हैं, 5 बन जाए 5 बन जाए। तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, 2 3 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करके ना, मर्ज करके मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकालेंगे। 5 3 15, 15 2 30। तो इसका एलसीएम जो आपके पास आया, क्या आया आपके पास, इसका एलसीएम आ गया आपके पास 30। इसका 10 और 15 का देखो मैंने फैक्टर करके, हमेशा फैक्टर करके ही एलसीएम निकालने हैं। जो भी आपका डिजिट में आएगा वो आपका एलसीएम होगा। अब आपको क्या करना है, आप ये देखो कि 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। उस 3 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे, 3 9
27। हाँ, 10 को 3 से आप डिवाइड करोगे, 10 3 जा 30। जो भी आपका डिवाइड करके आता है उसकी मल्टीप्लाई आप उस डिनोमिनेटर में करोगे। 9 3 जा 27 प्लस ऐसे 15 2 जा 30। 30 तो क्या है आपका 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 22 में करोगे तो आ गया आपका 44। अब एक चीज देखो, एक माइनस का एक प्लस का है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। आपके पास डिजिट कौन सी बड़ी है, प्लस के, तो 44 में से 27 गए, तो 27 44 में से 27 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 17 और नीचे 30। अब आप कटने का तो है नहीं एक दूसरे से, तो ये आपका आंसर है। फाइंड द सम का क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये किस फॉर्म में दे रखा है आपको, मैंने अभी बताया ये फॉर्म जो होती है वो मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन आपका -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। 3 2 जा 6, जो भी आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड कर देंगे, तो -7/3। 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड करोगे 23/5, ठीक है। अभी आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, पर ये सेल्फ से ही कर सकते हैं, तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर निकाल सकते हो। 3 5 जा 15, क्योंकि इनके फैक्टर नहीं होते। 3 से 15 को डिवाइड करा 5 की मल्टीप्लाई 7 में करी तो 5 7 जा 35। और 5 को 15 से डिवाइड करा 5 3 जा 15, जो भी आया 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब आप 69 में से 35 कट करोगे। देखो 69 में से आपने 35 कट करा, इस तरह सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। 9 में से 5 4 6 3 3, तो ये आ गया आपका 34। और देखो डिजिट कौन सी बड़ी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये भी कट नहीं सकते एक दूसरे से, तो यही आंसर है। ओके, इसी तरीके से सम के जो एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस बचे हैं वो आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। अगर आपकी वीडियो के हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।